भाई मुझे नहीं पता इस साल फाइनल्स कौन खेलेंगे, कौन जीतेगा इस वर्ल्ड कप, किस टीम का होगा। आप सभी कोई ना कोई टीम को सपोर्ट करते हो, मैं भी करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल वांट कि हमारी टीम फाइनल में हो जाके मैच जीत। बट अगर एज अ फुटबॉल फैन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं कुछ बताऊँ तो ऑनेस्टली जिस तरह से फ्रांस खेल रहे हैं ना, इट्स देयर इज अ ह्यूज चांस, ह्यूज 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 चांस कि अगर कोई मिराकुलस डिफीट उनके नसीब में ना हो, कोई क्या मतलब एक्सीडेंटल कुछ हैपन ना हो, then there is all the probabilities are in their favor कि लगातार तीनों टूर्नामेंट्स में, लगातार तीनों साल तीनों टूर्नामेंट्स में दे आर गोना बी इन द फाइनल। आई डोंट नो वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बट दे आर गोना बी इन द फाइनल। देयर इज अ ह्यूज चांस इन दैट अगेन 2018, 2022 एंड 2026। आई मीन 2018 France, we thought that was it. That was the most golden moment they could have in those recent years. And we're not wrong, honestly. Pogba, Griezmann, Mbappe at that tournament, and all those players, they were a team together. They were all over there. Varane in defense, everyone. उसके बाद आता है 2022। बहुत सारे प्लेयर्स चले जाते हैं, पोग्बा नहीं था, वरान नहीं था, एंड ग्रीजमैन था बट उतना इन्वॉल्व नहीं था, है ना। फिर स्ट्राइक पे बेंजिमा नहीं था, जीरो नहीं था, जो भी हो, नहीं नहीं था प्लेयर्स, मतलब अपने असली फॉर्म्स में नहीं था, जो भी थे उतना अच्छा नहीं था। तो हमने सोचा कि ना, इस साल तो कुछ और ही हो सकता है। But again, they showed the world what could have been done, and they had done that. And they were in the finals against Argentina, and one of the best World Cup finals हम लोगों ने देखा। And again, इस साल they are in this tournament, thrashing everyone in front of them. From the very first match against Senegal, फर्स्ट हाफ जब सेनेगल का हमने देखे थे तो हमको लगा था कि ना, इस साल शायद हाइप थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा ही स्टार टीम जो जो होता है। हमने पीएसजी को भी देखा, दैट कुड हैव बीन द मोमेंट फॉर फ्रांस, बट नहीं। आई मीन ओलिजे, एम्बापे, डेम्बेले, डुए, बारकोला, these are the five players जो फ्रांस के लिए स्टार्ट कर रहा है, और एक बैठ रहा है, दूसरा स्टार्ट कर रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। मोस्टली डुए एंड बारकोला इंटरचेंजिंग बिटवीन देमसेल्व्स। सो चारों प्लेयर्स अप फ्रंट है, इधर डुए और बारकोला, एंड ये तीनों फिक्स है, एम्बापे, डेम्बेले एंड ओलिस। अभी कोई भी टीम आता है, ये चारों खेलते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई स्कोर नहीं भी करता, आप माइकल ओलिसो को देख लो, he is the guy, he doesn't scores a lot, right? Not in this World Cup at least. एम्बापे लास्ट मैच में उन्होंने भी स्कोर नहीं किया, बट जो स्कोर नहीं करता वो चुप नहीं बैठा। ऐसा नहीं कि आप स्कोर शीट पे नहीं हो, आपका गेम खराब गया, नहीं। दे आर लाइक, मतलब they are complementing each other. Olise and Mbappe का जो bond है, I mean, I don't know, Bayern has rejected the Real Madrid offer, but honestly speaking, if that did happen, कि Bayern से Olise को hijack कर लिया गया, he landed in Madrid, अगर वो हो जाता, I don't know, अभी भी वक्त है, but I don't know, but अगर हो जाता, then I think Real has would have solved the dictator problem and all those memes problems, honestly. क्योंकि राइट विंग पे ओलिसे, फ्रंट पे एम्बापे, that would have been, I am not even talking about Vinicius, I'm just talking about the partnership of Mbappe and Olise। उन्होंने ये दोनों ने दो भाइयों ने जो दिखाया है इस वर्ल्ड कप में, आई मीन ओलिसे फाइंड्स एम्बापे फ्रॉम एनीवेयर on the field, from anywhere on the field he can find Mbappe, he can
pass the ball and the ball will reach to Mbappe's feet. Same as Dembele. There is they are I don't know एम्बापे को लेके बहुत सारे मीम्स थे हाँ दिखते रहे ये वो ये, कुछ भी है बट a team, a players, a bunch of players जो यूसीएल जीत के आए हैं a player जो रियल मैड्रिड पे खेलता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वहाँ का और एक माइकल ओलिसे who has just I don't know क्रिस्टल पैलेस से आने के बाद अब दुनिया उसके नाम पूछ रहा है बाहर फैंस पूछ रहा है whatever is happening they have become a phenomenal form. I don't know the last time I have seen a front video. You know, like you can name like MSA and BBC or World Cup में Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldinho और 2002 के बाद से we really don't have that kind of front line of at the national teams. Right? आप कोई भी टीम उठा लो, पोर्टुगल हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, बेल्जियम, अंडरडॉग्स और व्हाटएवर मोरक्को, कोई भी गोल्डन जनरेशन किसी भी टीम को उठा लो, आपके पास वो जो थ्री मस्केटियर्स और फैंटास्टिक फोर जो फ्रांस के पास है, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आई स्वेयर बट उनके पास है एंड उनका अटैक इतना ही लिटल है उनका डिफेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके मिडफील्ड पे एड्रियन रैबियो है चुआमेनी है not the big names चुआमेनी plays for Real Madrid and Adrian Rabiot is not in that place जो वो थे शायद 2018 या 22 के वर्ल्ड कप के टाइम पे he is not in that form right I mean he is in form but not in that level his prime level right तो इन दोनों का मिडफील्ड है क्योंकि माइकल ओलिसे is more of playing like a number 10 and he is more of an attacking player rather than being in the midfield but फिर भी he is combining with the midfield also he's doing a great job I mean Mbappe or Dembele might get all the flourish all the flowers because of the scores because of the finishing and running and threads all those things but the things Michael Olise is doing on the pitch I'm not even talking about Desiree Doué Michael Olise and God forbid Bradley Barcola. He has been an underrated player for a long time, and he is not been the underrated, but आप बोल सकते हो कि उनका नाम उतना नहीं लिया जाता इसके अब जब अटैक की बात करते हो वी आर टॉकिंग अबाउट रैन शेरकी बट बारकोला ने शेरकी से ज़्यादा अपीयरेंस दिया है एंड ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दिखाए तो मतलब ये जो कर रहे हैं ना I don't know who has the defensive capability. अच्छे डिफेंस किसके पास है ब्राजील के सीरीज थोड़े अच्छे मैकेनिक्स कर हुए फिर भी अर्जेंटीना के पास भी है उनका पुराना डिफेंसिव लाइनअप एंड नाउ दे हैव लेफ्ट बैक मेरिना हु इज फिजिकल बट फिर भी जो कोई भी टीम हो कुछ भी डिफेंस हो उनके पास this is an attacking force they're really hard to handle honestly I mean this is the team I'm not even biased for right I support this one I support this team Argentina so I'm I probably you can say I'm against them but not really Of course, if Argentina का मैच आता है तो उनके अगेंस्ट ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट अर्जेंटीना एंड आई विल वांट टू सी कि लास्ट टाइम की तरह वो हरा दे बट एज अ फुटबॉल फैन आप जब उनके मैच देखते हो आई मीन डिफेंस में आप देखोगे तो Upamecano has recently got his form back Theo Hernandez not that Theo Hernandez वो मिलान वाला Theo Hernandez है नहीं उनके पास अभी बट फिर भी चल जा रहा है Kunde is okay. Not too good, not too bad, but he is doing okay. And William Silva is doing great honestly. But it doesn't matter to them. मैच में ना दूसरे टीम अगर कल के स्वीडन के मैच की आप बात करें स्वीडन आई डोंट नो मैं शायद गिन के बता सकता हूँ कि 3-4 ऐसे चांसेस थे पूरे मैच में उनके पास
जहां लगा कि स्वीडन कैन स्कोर, यही था 3 4 या 5 5 5 पकड़ लो 5 चांसेस थे कि वी थॉट स्वीडन कैन स्कोर। फ्रांस के पास अब गिन नहीं सकते। फ्रांस ने 3 गोल डाले हैं, बाकी के तो वो एम्बापे का शॉट बार पे लगा, ओलिसे का वो सीजर्स की बाईसाइकिल क्या था वो, मतलब that was goal of the tournament. If that goes in, that was would have been the goal of the tournament. No doubt. उससे अच्छा गोल शायद इस टूर्नामेंट में कोई ना देता, सच में। That was an attempt. Then there was Dembele's attempt also. I mean, there was Adrian Rabiot also who tried to score. I mean, all this, they are so penetrated in the front line कि उनका ओपोनेंट का बॉल उनके डिफेंस तक आने तक कोई स्ट्रगल होता ही नहीं है उनको। दे आर नॉट इवन अ बिट थ्रेटेंड। ऐसा कुछ मैच होता ही नहीं है। आई मीन मे बी दैट वाज द फर्स्ट मैच अगेंस्ट सेनेगल। फर्स्ट हाफ में मुझे लगा कि ना शायद they are being threatened a bit of. But then from the second half, then match against Norway, then playing today against Sweden, they are being ridiculously good. I mean, आगे कौन आ सकता है? स्पेन आ सकता है, पोर्टुगल आ सकता है। अगला मैच पैराग्वे के साथ है शायद, जितना मैंने पढ़ा। I don't think Paraguay can pull off another history or miracle. Not against this France team. I mean, but yeah, honestly speaking, uh, अगर आप रेपुटेशन की बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के आने से पहले कौन कौन टीम को, जिस जिस टीम को भी हमने बड़ा बोला था, अभी देखो आप बोल सकते हो कि अर्जेंटीना को उतना कुछ टफ परफॉर्मेंस मिला नहीं है अभी तक, कोई उतना बिग नेम मिला नहीं है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। बट फिर भी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इट वाज अ बिग गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्वाइट अ गुड टीम। तो अब बोल सकते हो ऐसा, बट इफ मैं अपने टीम की बात छोड़ दूँ, अर्जेंटीना की बात छोड़ दूँ, अगर उनको छोड़ के मैं बताऊँ कि कौन ऐसा टीम है जिस जो अपने रेपुटेशन पे टिका हुआ है, कौन ऐसा टीम है जिसको हम जितना हाइप दिया है ना वो डिजर्व करते हैं, देन आई मस्ट से दैट्स फ्रांस मैन। उनका कोई ओवर हाइप नहीं है, तो ऑल दिस इज ऑल द हाइप दे डिजर्व, टोटली। I mean, we have talked about criticized teams like Portugal, Spain, they're playing styles, even England in a bit here and there. Brazil, I mean, we have all seen some flaws, but this France team, इसका तो शायद ही कुछ flaws हो, but yeah, they are doing they are doing even greater things than the last World Cup, in my opinion. Honestly, भले ही वो फाइनल्स तक पहुंचे, अगर इस साल वो फाइनल्स तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, बट व्हाट दे आर डूइंग टिल नाउ, एंड आई थिंक दे आर गोना डू a bit more of time in the future, but man, they are scary. If they are up against your team, you should be concerned. You should play really well against them. Then जाके आप बोल सकते हो कि ना उनको हमने ओवरकम कर दिया, उनके ऊपर से हम चले गए। अदरवाइज दे आर गोना जस्ट थ्रैश यू। उनके पास है वो दिखा चुके उनके पास क्या है। This is not going to be easy anyone up against them.